नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने 20 मई को भोपाल में हुई बैठक की पोल खोली। उनका कहना है पार्टी के संविधान के विपरीत 500 से 1000 लोगों की कार्यकारिणी बनाने का गलत निर्णय रहा, जिसे अब पार्टी संविधान के अनुसार ही ठीक करने का निर्णय लिया गया। इस कदम से अगर नेता को परेशानी होती है किसी, तो वो इस बात को समझ ले कि परिवार को ठीक से चलाने के लिए कभी कभी कड़े और विपरीत कदम उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। डॉक्टर गोविंद सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारी यूनियन की मान्यता समाप्त करने को घोर निंदनीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के नर्सिंग घोटाले मामले की जांच के दायरे में तत्कालीन मंत्री और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बने 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन वो पूरी तरह तानाशाही पर उतारू हैं। प्रजातांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का काम मोदी जी के पदचिन्हों पर वो कर रहे हैं। एमपी के 12 लाख शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो अपनी यूनियन के जरिए अपनी समस्याएं उठाते थे, उनकी मान्यता कांग्रेस सरकार के वक्त से चल रही थी। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपनी छोटी छोटी मांगों परेशानियों के लिए सरकार के सामने अपनी यूनियन के माध्यम से इसे रखते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी कर्मचारी संघों की मान्यता समाप्त कर उनकी अपनी बात कहने का हक छीनने का काम किया है। उनकी आवाज पर ताला लगा दिया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सीएम यादव जी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह का तानाशाह रवैया वो अपने आप अपना रहे हैं, प्रदेश की जनता और कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस प्रदेश संगठन में बदलाव, खासकर युवाओं को मौका देने के सवाल पर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अभी हमारे संगठन के संविधान के विपरीत 500 से 1000 पद बांट दिए गए हैं। अब हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री और एमपी के प्रभारी भंवर जितेंद्र ने हाल ही में भोपाल में बैठक ली थी। अभी से आगामी विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। हम चुनाव के वक्त नहीं बैठेंगे। हम 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक मंथन अभियान चलाएंगे, जिसमें पदाधिकारियों ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों से बात करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर एमपी में कांग्रेस असफल क्यों हो रही है। इस दौरान उस कमी को ढूंढेंगे और दूर भी करेंगे। हमारी पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में ही है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हमारा पूरा नेतृत्व युवाओं के हाथों में दे दिया है। भाजपा द्वारा राहुल गांधी को अक्षम युवा बताने के सवाल पर उन्होंने भाजपा क्या कहती है, उनके पीएम मोदी किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा लगता है कोई पागल आदमी बोल रहा है। वो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर चला देगी, ये क्या बात कही जा रही है। हम खुद राम के वंशज हैं। क्या मोदी जी अकेले राम के ठेकेदार हैं? मोदी जी बौखला चुके हैं, वो बहरा चुके हैं, क्योंकि हार चारों तरफ उनको दिखाई पड़ रही है। खासकर मोदी और शाह के विरुद्ध जनता का बहुत आक्रोश उठा है, इसीलिए उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इमरती देवी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की गिरफ्तारी की मांग के सवाल पर डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि इमरती देवी कांग्रेस सरकार में मंत्री रही हैं। हमने साथ ही में काम किया है। जीतू पटवारी जी के साथ भी उन्होंने काम किया। अगर कभी उनके मुंह से कोई बात निकल गई तो जीतू पटवारी उसके लिए माफी मांग चुके हैं। अब वो कैसे संतुष्ट होंगी वो बता दें। मैं खुद जीतू पटवारी से बात करके अपना खेद व्यक्त कर दूंगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने नर्सिंग घोटाला मामले पर बड़ी मांग की। उनका कहना है डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी इसको लेकर बात की है। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ में रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने न्याय के लिए नर्सिंग घोटाले की जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने ये नर्सिंग घोटाला उजागर किया। उन्होंने डिप्टी सीएम से मांग की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने ऐसे फर्जी कॉलेज को रुपए देकर मान्यता दी। उस वक्त के मंत्री और अधिकारियों ने ये फर्जीवाड़ा किया। ऐसे में उन मंत्रियों अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले जांच होनी चाहिए जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, कि भ्रष्टाचार का पेड़ लगाया, लोगों को जीवन बर्बाद करने का काम इन्होंने किया। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्षों तक आपके साथ रहे, कभी उनके मुंह से कोई बात निकल गई उसके लिए उन्होंने तत्काल माफी मांग ली है। अब उनको कैसे संतुष्ट होंगी बता दें। मैं जीतू पटवारी जी से मैं स्वयं उनसे अपना खेद व्यक्त कर दूंगा। अब उनको भूल जाना चाहिए। एक सवाल है, सीबीआई ये नर्सिंग घोटाला मामले में सीबीआई के एक अधिकारी को रिश्वत देने का मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ और मैंने उनको स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से भी अनुरोध किया है। वर्षों हमारे साथ मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। पहला सवाल तो ये है कि उन्होंने की गिरफ्तारी की, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ तो उन्होंने न्याय करके जो लोग मध्य प्रदेश लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे उनके जीवन की रक्षा की है। ये नर्सिंग घोटाला उजागर करती है।
अभी जहाँ तक सवाल है, मान्यता किससे मिलती रही? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने मान्यता उनके समय में दी गई है। स्कूल थे नहीं, उन्हें 10-10 लाख रुपए लेके मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, सबसे पहले प्राइमरी जांच उनके विरुद्ध हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन्होंने ये जड़ लगाई है, पेड़ लगाया है भ्रष्टाचार का, लोगों के जीवन बर्बाद करने का जो सौदा पैसे से किया है, उनको सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी कमेटी बनाकर जांच करे और सही दोषी जिन्हें मान्यता दी है उनको जेल पहुंचाने का काम करे। कौन है वो दोषी था? दोषी मंत्री, जब मंत्रियों के समय मान्यता मिली, कौन जिन प्रमुख सचिव बदलते रहे हैं, लगातार 10 साल से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में जितने स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री रहे हैं, उन्होंने मान्यता उनके समय में दी गई है। कई हमारे साथियों ने बताया कि 10 लाख रुपए दो मान्यता लो, अधिकारी दे रहे हैं। जो आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसके कमिश्नर कैसे मान्यता दे रहे हैं जब बिना चेक के, जांच के, केवल रुपए से लेके जीवन का खिलवाड़ किया है। जितने एक नहीं, इसमें तो कम से कम 200-250 लोग इसके दोषी निकलेंगे। उनको पहले जेल में डालना चाहिए, इनको सज़ा मिलना चाहिए। जिन्होंने मान्यता दी, प्रोत्साहित किया, एक आज ही एक प्रिंसिपल 8 कॉलेज चला रहा है। एक कॉलेज ग्वालियर में, दूसरा जाके महाराष्ट्र में, और दोनों जगह प्रिंसिपल 8 जगह जा रहा है। वारी भाजपा, वारे शिवराज सिंह। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। गर्मी है, पावर कट कितना हो रहा है? आपको कितनी बिजली मिल रही लाहौर इलाके, भिंड इलाके में? बिजली तो पूरी तरह से कटौती हो रही है। ऐसा कोई जिला गांव बकाया नहीं है 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती नहीं है। हम अपने पहलवान अखाड़ेबाज मंत्री प्रद्युम्न सिंह से अनुरोध करेंगे कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, नाले में कूदना बंद करें, नाले की बजाय बिजली पे खम्भों को हिलाने का काम करें, ताकि आम जनता को इस भीषण गर्मी से राहत।